स्नेही बंधुओं, आर्ट ऑफ लिविंग सुना है आपने? कोर्स चलते हैं, जीवन जीने की कला सिखाया जाता है। बहुत सारे शिविर लगते हैं, बहुत सारे खोज भी हो रही हैं, बहुत सारे मोटिवेटर भी आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षा देते हैं। जीवन को कैसे जिएं, जीवन को अच्छा कैसे बनाएं। लेकिन जैन धर्म जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ मरने में भी अच्छा किस तरह से मरा जाए, मृत्यु को कैसे सुधारा जाए। जीवन सुधारने की बात तो सब करते हैं, लेकिन जैन धर्म जीवन सुधारने के साथ साथ मृत्यु को सुधारने की बात भी करता है। आर्ट ऑफ डेथ ये पक्का है कि हमने अपनी मृत्यु को नहीं सुधारा है, इसलिए आज यहां बैठे हैं। यदि मृत्यु को सुधार लिया होता, मृत्यु को समाधि बना लिया होता, तो आज हम और आप यहां नहीं होते। जीवन में जीवन तो सुधारना ही है, क्योंकि जीवन सुधारेंगे तो मृत्यु सुधरेगी, और मृत्यु सुधारेंगे तो जीवन सुधरेगा। चर्चा करनी है साधु समाधि भावना पर। साधु समाधि करते हैं। क्या करते हैं? समाधि करते हैं। श्रावक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे बोलिए ना। कल बताया था ना, आधि व्याधि उपाधि तीनों का समाधान समाधि। तीनों बीमारी हैं। आधि ऊपर की बीमारी, व्याधि शरीर की बीमारी, और उपाधि मन की बीमारी। मैं बड़ा हूं, ये क्या है? एक बीमारी है। मैं बड़ा हूं, ये क्या है? एक बीमारी है। आप ये देखो कि भिखारियों का जो मोहल्ला होता है ना, उनमें भी होड़ होती कि कौन सा भिखारी बड़ा है। हाँ, बड़े बनने की भावना हर कोई की है, तो जो भिखारियों का मोहल्ला है उसमें भी उनके नेता होते हैं। भिखारियों के नेता कौन होंगे? भिखारी होगा। आप बच्चों में देखो, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो आपस में लड़ते, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं, तू मेरी बात मान। ये बीमारी आज की नहीं है। ये बड़ा बनने की जो उपाधि है, उपाधि कहें इसे, उपाधि जो दी जाती है वो किसी अच्छे कार्य के लिए दी जाती है, लेकिन उसमें भी यदि मन में है कि मुझे उपाधि मिले तो वो बीमारी है। और काम हमने अच्छा किया, हमारी भावना थी, हमारा था कि मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है, और मैंने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ किया है, और किसी ने उपाधि दी, वो बात अलग है। हालांकि इंसान एक दूसरे को दिन भर उपाधियां देता है, दिन भर उपाधियां देता है। छोटे बड़े छोटों को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते, नहीं कहते छोटों को? तो मूर्ख भी उपाधि हुई कि नहीं हुई? भले तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो उपाधि। ये बेवकूफ, दिन भर ये इन्हीं शब्दों का प्रयोग तो करते हो, तुम्हारे पास अच्छी उपाधियां तो है ही नहीं है। जिसकी डिक्शनरी में जो होगा वही तो देगा। जिसने अपने शब्दकोश में जो भर रखा है वही तो निकालेगा। तुमने अपने शब्दकोश में ऐसी बुरी बुरी उपाधियां भर रखी हैं। कुछ अच्छी उपाधियां भी होती हैं। भाई, हर इंसान के अंदर परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है। प्रकट हो जाए तो वो भी भगवान बन सकता है। यदि तुम किसी को भविष्य के परमात्मा को यदि आज परमात्मा कह दोगे तो कोई गलत बात है क्या? अरे बोलिए ना। भविष्य के परमात्मा को यदि वर्तमान में परमात्मा कहा जाए तो गलत होगा क्या? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। कुछ लोग तो गर्दन हिला रहे, कुछ तो मुझे देखे जा रहे, पता नहीं बात क्या कह रही है माता जी। मुझे ये बताओ, हम त्रिकाल चौबीसी को अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं?
त्रिकाल चौबीसी में भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत की जो हो चुकी है, वर्तमान की जो चल रही है, और भविष्य की जो आज कोई नरक में है, कोई स्वर्ग में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और उनको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अर्घ चढ़ा रहे हैं। जब हम भविष्य की 24 को अर्घ चढ़ा सकते हैं, तो अपने परिवार में रहने वाले सदस्यों को हम भगवान क्यों नहीं कह सकते हैं? यदि उपाधि देना ही है तो अच्छी उपाधि दो कि तुम भी खुश हो जाओ और सामने वाला भी प्रसन्न हो जाए। तुम मूर्ख कहोगे तो मूर्ख ही बनेगा, तुम बेवकूफ कहोगे तो बेवकूफ ही कई काम करेगा, और तुम कहोगे हे भगवान जरा जल्दी कर दे, वो कहेगा कि क्या बात है, तुमने भगवान कहा है, चल अभी करता हूं। तुमने कहा हे मूर्ख जरा जल्दी कर, नहीं कर रहा, ये पड़ा है, ये लो तुम्हारा काम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी को अच्छी उपाधि देना, बात उपाधि की चल रही फिलहाल अभी, हालांकि ये स्टेज बहुत अलग है, ऊंची है कि उपाधि से रहित होना, ये बहुत ऊंची है। लेकिन पहले आप बुरे से निकलकर अच्छे में आओ, फिर जब धर्म की गहराई में पहुंचोगे तो वो भी छूट जाएगी। लेकिन यदि तुम किसी को उपाधि दे रहे हो, बोलिए आज से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मूर्ख और बेवकूफ कहने का त्याग करते हैं? आज से हम किसी को मूर्ख और बेवकूफ नहीं कहेंगे, बोलिए ना, हाथ उठाइए, कितने लोग त्याग कर रहे हैं? अच्छा, नाली में क्या बहता है? गंदा पानी। नाली में क्या बहता है? गंदा पानी है। और नदी में क्या बहता है? शुद्ध पानी। तो जहां पर गाली गंदी होती है कि अच्छी होती है? अरे बोलिए ना, यदि कोई गाली दे रहा है तो उसका मुंह क्या है? गंदी गाली। और जहां बह रही हो गंदी गाली, गंदी नाली। और अपने मुख को पवित्र करना हो, तुम जितने बार सामने वाले को भगवान कहोगे उतने बार तुम्हारे मुंह से भगवान निकलेगा, उतने बार तुम्हारा मुख पवित्र होगा, उतने बार तुम्हें भगवान का नाम लेने का पुण्य प्राप्त होगा। और जितनी गालियां दोगे उतने बार तुम्हें पाप लगेगा, और अशुद्ध वचन बोलने का पाप लगेगा, और भाव बिगड़ने का पाप लगेगा, अपने और दूसरों के। तो कौन कौन है जो मूर्ख और बेवकूफ? 2 ही शब्द के लिए कह रही, ज्यादा नहीं कह रही हूं, है तो बहुत सारे। बोलिए 2 शब्दों का कौन कौन अपने जीवन में से दिन भर जो बात करते हो उनमें से 2 ही शब्द की बात तो चल रही है केवल? क्या बात है। हमारी एक लड़की ने, गुड़िया ने हाथ उठाया है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ उसका। तो बड़े बड़े हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और इसने हिम्मत करी कि मैं आज के बाद बेवकूफ और मूर्ख नहीं बोलूंगी। जो मूर्ख बोलता है वो पहले मूर्ख होता है, जो बेवकूफ बोलता है। अच्छा ये बताओ, जब हम किसी को मूर्ख बोल रहे हैं तो हमें पाप लग रहा कि पुण्य? अरे बोलिए ना। यदि हम किसी को बेवकूफ बोल रहे हैं तो हमें पाप लग रहा कि पुण्य? तो हम सामने वाले के माध्यम से पाप कमा रहे हैं, तो मूर्ख वो है या? अरे बोलिए ना, अब तो बोल दो भाई, सामने वाला तो मूर्ख है या नहीं, उसकी अपनी क्वालिटी है। तुम्हारे बोलने से वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन तुमने यदि किसी को मूर्ख बोला है और उसके कारण तुमने पाप कमाया है, तो कौन है पहले तुम ये बताओ? मूर्ख पहले कौन है, बेवकूफ पहले कौन है? बोलने वाला है पक्का? चलो भाई, ये तो आपने मान लिया कि सामने वाला तो हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन जो बोलने वाला है वो, अब तो आप इस उपाधि से रहित हो जाओ। चलिए उठाइए। नहीं, संकल्प से काम होता है। हाँ, मैं सुनिए, आप कहेंगे कभी टूट गया तो, कभी मुंह से निकल गया तो, जैसे ही आपके मुंह से निकले वहीं तुरंत आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। ये आप धीरे 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 जैसे आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे धीरे धीरे लगेगा अरे ये क्यों बार बार निकल रहा है, याद आनी शुरू हो जाएगी, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो ऐसे करते करते जीवन के अभ्यास में आ जाएगा, और तुम सोचोगे नहीं कोशिश कर लेंगे, होने वाला ही नहीं है। बिना संकल्प के होने वाला नहीं है, इसलिए हाथ तो उठाना पड़ेगा। उठाइए हाथ, बांध के नहीं रखना हाथ, उठाइए हाथ।
देखो, आपको मूर्ख और बेवकूफ होने से बचा रही हूं मैं आपको। अब उठाइए हाथ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और उठाइए अभी, और कुछ तो बचे अभी, काफी ने उठा लिया, काफी बचे हैं। अब भाई आप इस उपाधि से स्वयं ही विभूषित होना चाहते हैं तो अब हो जाइए। अब मुझे ये बताओ, यदि हम किसी को फूल देंगे तो सामने वाला हमें क्या देगा? हमें भी फूल देगा। यदि हम किसी के लिए गिफ्ट देंगे तो सामने वाला हमें भी गिफ्ट देगा। तुम शादी में किसी को 1000 रुपये दोगे तो सामने वाला तुम्हें 1500 देगा। ये है ना, जो तुम दोगे वो ही मिलेगा ना। और तुम किसी को मूर्ख की उपाधि दोगे तो सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा? अरे बोलिए ना, सामने वाला छोड़ेगा क्या तुम्हें? अब तुम जो वापस लेना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। बात समझ में आई कि नहीं? अब कौन कौन ये वापस लेना चाहता है, अपने आप को कहलवाना चाहता है? जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। तो बात चल रही है आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डेथ, जीने की कला और मरने की कला। जीना भी एक कला है। जिसको जीने की कला नहीं आई वो केवल पशु हैं जो जीने की कला नहीं सीख सकते हैं। उन्हें सिखाओगे तो कुछ सीख पाएंगे क्या? उनसे कहोगे भौ भौ करना छोड़ दे तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसके अंदर छोड़ने की ताकत नहीं है। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तुम गधे से कहो रैकना छोड़ दे, हमें अच्छा नहीं लगता, तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, तो रैकना छोड़ दे, गधा छोड़ देगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं छोड़ेगा। यानी कि पशु गति में संस्कारित नहीं हो सकते हैं, नरक गति में संस्कारित नहीं हो सकते हैं, देव गति में जरूरत नहीं है। वहां पर संस्कारित होने के लिए केवल एक भाव मिला है, वो है मनुष्य भाव। जीवन जीने की कला यदि कहीं हम अपने आप को परिवर्तित करके कर सकते हैं तो वो है केवल मनुष्य भाव। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसमें हम बुरे को अच्छा बना सकते हैं। बाकी 84 लाख योनियों में एक भी शरीर ऐसा नहीं है मनुष्य के अलावा जिसमें हम कुछ उत्थान की राह को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को कुछ ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप को कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। केवल एक मनुष्य शरीर है और यहां भी नहीं किया तो जहां बिना संस्कारित वाला जीवन है वापस वहीं चले जाएंगे। पशुओं के पास वाणी नहीं है लेकिन मनुष्य के पास में वाणी है। नारकी दिन भर क्रोध, लड़ाई, झगड़े, गालियां, इसकी भाषा जानते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। फिर जो दिन भर यही काम करता है, आने वाले समय में उसको वाणी नहीं मिलती है, पशु बन जाता है, फिर करता रहता है भौ भौ, ची ची, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। जो अच्छे काम करता है वो स्वर्ग जाता है। कहां जाता है? स्वर्ग जाता है। अच्छी भाषा बोलता है, परिणाम शांत रखता है, कषाय मंद होती है, धर्म करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, अपने जीवन में संयम साधना करता है। तो ऐसा जीव कहां जाता है? बोलिए ना, आपको कहां जाना है? अरे बोलिए ना। दो चीज तो छूट नहीं पा रही तुमसे, दो शब्द तो छूट नहीं पा रहे। स्वर्ग की इच्छा कर रहे हो। इतना सस्ता नहीं है स्वर्ग कि तुम गालियां देते रहो, दूसरों को बुरा बताते रहो, खुद का कुछ सुधार करो मत और तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। इतना सस्ता नहीं है स्वर्ग। इतना सस्ता तो नरक ही है, या त्रियंच गति है। कुछ ना करो तुम्हें मिल जाए, वो तो त्रियंच गति है, फिर नरक गति में से तीसरी नहीं है वहां पर। यदि स्वर्ग जाना है तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, और वो कुछ करने का पुरुषार्थ में सफलता। पहली बात पुरुषार्थ करना, दूसरी बात उसमें सफलता प्राप्त होना। तो पशु गति में पुरुषार्थ थोड़ा बहुत किसी किसी त्रियंच के लिए हो सकता, लेकिन वो अभी भी संभव नहीं है। यदि कोई कुत्ता मंदिर आ जाए दर्शन करने के लिए, आप डंडा मार के भगा दोगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जा सकते हैं मंदिर, वो मंदिर नहीं जा रहे। तो जिस गति में पुरुषार्थ भी नहीं है वहां सफलता कैसे मिलेगी?
और जिस गति में पुरुषार्थ भी है और सफलता भी है, यदि वो कार्य किया जाए तो समझना कि जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और केवल खाने कमाने और दुनिया भर की बातों में लगे रहे, इधर उधर की चुगली में लगे रहे, निंदा बुराई में लगे रहे, करते रहो, फिर आने वाले समय में वही मिलेगा कि तुम्हें मुंह ही नहीं मिलेगा, बोल ही नहीं पाओगे। मिलेगा भी तो क्या, 2 इंद्री बन गए तो उसमें जो जितना चींची चूचू जो हो सकता बस उतना ही कर लो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। इसीलिए भाषा जितनी अच्छी बोल सको, जितनी उत्कृष्ट बोल सको। एक उदाहरण है, कहानी है कि एक राजा था, तो वो राजा, मंत्री और सिपाही तीनों शिकार खेलने के लिए गए। खेलते खेलते आपस में तीनों भटक गए, फिर लौट कर आए तो सबसे पहले राजा आया। तो राजा ने, वहां एक कुटिया थी, एक अंधा व्यक्ति बैठा था। तो राजा ने पूछा, क्यों महात्मन, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? बोले, हाँ राजन, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। फिर वहां से मंत्री आया, बोले, सूरदास जी, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता? बोले, हाँ मंत्री जी, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता। फिर कोतवाल आया, बोले, अबे अंधे, क्या ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है? बोले, हाँ कोतवाल जी, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। तीनों मिले साथ में जाकर, तो तीनों ने आपस में बात की कि वहां रास्ता पूछा था, एक अंधा व्यक्ति बैठा था, उसने मुझे कोतवाल कहा। राजा बोला, हाँ उसने मुझे भी राजा कहा। मंत्री बोला, हाँ उसने मुझे भी मंत्री कहा। बोले, अंधा यदि है तो फिर ऐसे कैसे कहा उसने? बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया। तुम्हारी आंखें हैं? बोले, नहीं जी, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं नहीं देख सकता हूं। तो तुमने मुझे राजा कैसे कहा? इसको मंत्री, इसको कोतवाल कैसे कहा? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, उस सूरदास ने कहा, बोले, इंसान को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, उसकी वाणी की जरूरत है। आपने मुझे महात्मा कहा, ये राजा ही हो सकता है। जो जितना बड़ा होगा वो उतनी अच्छी भाषा बोलेगा, उतनी उत्कृष्ट भाषा बोलेगा, उतने अच्छे शब्द बोलेगा। फिर मंत्री है, समझदार है, बुद्धिमान है, जिसको जैसा कहना वैसे ही कहेगा, उससे ज्यादा नहीं कहेगा। तो इसने मुझे सूरदास कहा, तो समझ गया ये कोई मंत्री होगा। और कोतवाल ने कहा, अबे अंधे, कि ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है। तो इंसान को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, उसकी वाणी की जरूरत होती है। ऐसे ही आप जितने अच्छे शब्द बोलेंगे उतने बड़े बनेंगे। शब्द ही गिराएंगे और शब्द ही आपको उठाएंगे। इंसान, कई बार तो लोग मेरे पास आते नहीं है, ऐसे 50 लोग होंगे कि मेरे पास आके बातचीत नहीं करते मेरे से, और उनकी भक्ति बड़ी होती है मेरे प्रति। तो मैंने पूछा, वो क्यों नहीं आए? बोले, माता जी, वो क्या है कि वो ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं कि जिनके मुंह से बार बार गालियां निकलती हैं, और आपके पास आके कभी मुंह से गलती से भी निकल गई तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग हैं कि वो बातचीत करते करते कब उनके मुंह से गाली उन्हें नहीं पता चलती है। तो बंधुओं, बात साधु समाधि की करनी है कि साधु समाधि भावना, साधु की समाधि में सहयोग करना, साधु पर उपसर्ग हो रहा हो तो उनकी रक्षा करना। ऐसे पूर्व में कई उदाहरण हैं कि जब भी मुनिराज पर उपसर्ग होते हैं तो रक्षा करते। समाधि इतने, मतलब उपसर्ग इस तरह से होता है कि अंतिम समाधि का समय आ जाए, ऐसा भी उपसर्ग होता है। लेकिन यदि वहां पर कोई जीव हो, कोई मनुष्य हो, कोई श्रावक हो, उनकी रक्षा करता है और उपसर्ग को दूर कर देता। हनुमान ने किया था कुलभूषण देशभूषण का, राम ने किया था कुलभूषण देशभूषण का। इस तरह से और भी मुनिराज हुए हैं जिन्होंने रक्षा, जिनके लिए की गई है। और जिस समय समाधि का समय चल रहा है, किसी साधु की समाधि का समय चल रहा है, उस समय उनके समाधि में सहयोग करना, उन्हें क्या अनुकूलता है। नहीं तो लोग क्या करते, खूब भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और सब एक साथ कमरे में घुस जाते हैं। गलत है। अंत समय में इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करना, यह भी सहयोग है। बाहर बैठे बैठे उनके नाम से माला फेरना तो आपकी किरणें तो जाएंगी ना, है? यदि अंदर साधु की समाधि चल रही है
और आपको अंदर जाने नहीं मिला है और आप बाहर बैठकर ध्यान से उनको ध्यान में लेकर के, और यदि आप माला फेरते हैं तो ये भी आप समाधि, साधु की समाधि में सहयोग कर रहे हैं। व्यवस्था बिगाड़ने की बजाय वहां पर बैठ के माला फेरना। यदि आपको साधु की समाधि में सहयोग करने का मौका मिल रहा है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपको कुछ सुनाने का मौका मिल रहा है, कहीं समाधि चल रही हो, अपनी ड्यूटी लगा देना कि मैं रात को 1 बजे से 2 बजे तक आ जाएंगे और हम सुनाएंगे इनको, हम पाठ सुनाएंगे, हम समाधि मरण सुनाएंगे, आप जो कहोगे हम वो सुनाएंगे। वहां बैठकर बातें नहीं करना, वहां उनको अच्छी तरह से ऐसे की अनुकूलता देना जिससे उनको उनके परिणाम ना बिगड़े, उनके भाव ना बिगड़े। तो साधु समाधि भावना, इससे क्या होगा? कर भला सो हो भला। यदि हम किसी की साधु की समाधि करवाएंगे तो हमारी समाधि का रास्ता खुल जाएगा। और एक बार समाधि हो गई तो एक बार समाधि होने पर कम से कम 3-4 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब कौन नहीं चाहता कि जन्म मरण के दुख से छूटे? मृत्यु, समाधि और निर्वाण। तुम अभी तक क्या करी अपन ने? मृत्यु करी है। कब से कितने बार मर चुके हैं हम अभी? अनंत बार। मृत्यु तो हमने अनंत बार प्राप्त करी, चाहे गधा बने, घोड़ा बने, निगोद में रहे, एक सांस में 18 बार जन्म मरण किया है, नरक में गए। हर मृत्यु तो हर जगह मिली है, लेकिन मृत्यु को समाधि अभी तक नहीं बनाया है। आपके घर में किसी का अंतिम समय चल रहा हो, सारे काम छोड़ देना, सारे काम छोड़ करके और उनका अंतिम समय सुधार देना। यदि तुम अपने घर वालों के उपकार का बदला चुकाना चाहती हो तो समाधि से ही पूर्णता हो सकती है, अन्य दूसरा साधन कोई भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया, यदि उनका अंतिम समय सुधार दिया तो समझना आपने सब कुछ बढ़िया कर दिया। आपने उनका जीवन भर उन्होंने जो आपके लिए किया है और आपने उनका अंतिम समय सुधार दिया तो आपने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन अंतिम समय यदि नहीं सुधार पाए तो जो जिसका मरण बिगड़ जाता है उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। इसलिए मृत्यु को सुधारना और मृत्यु को समाधि बनाना। तो मृत्यु तो संसारी प्राणी ने, मिथ्या दृष्टि जीव ने अनंत काल से करी है, और समाधि सम्यक दृष्टि की होती है, और निर्वाण भगवान का होता है। जो समाधि की ओर बढ़ता है वो निर्वाण की तरफ जाता है। संलेखना, स्वयं को जांचना, परखना, संलेखना। जब पता चला कि अंतिम समय आ गया है, कुछ ही समय शेष है या कुछ ही दिन शेष हैं, तब उन्हें इस तरह से रखना कि जिस तरह से उनके भाव ना बिगड़े, वो कब चले जाए, क्योंकि मृत्यु को पता नहीं है इस क्षण सांस रुक जाए या अगले क्षण सांस रुक जाए। आचार्य अपने ज्ञान सागर जी महाराज 12 में जो अभी समाधि हुई, आप देखिए सेकंड नहीं लगा, प्रतिक्रमण किया, शाम को गौतम स्वामी की पूजा करवाई, प्रतिक्रमण किया, 28 मूल्यों का पालन किया और जाकर कमरे में बैठे और हो गई समाधि। ये भी समाधि का एक रूप है। जरूरी नहीं कि वो 36 दिन की या 18 दिन की या 15 दिन की संलेखना के बाद ही समाधि होती है। जो प्रतिक्रमण करके आया, भाव शुद्धि समाधि, मन की शुद्धि समाधि, चाहे वो अकेले में हो चाहे कहीं भी हो, समाधि प्राप्त उसको जानना, चाहे भीड़ में हो और चाहे एकांत में हो। यदि मन शांत है और मन की शांति पूर्वक इस शरीर से आत्मा निकली है, इसका नाम है समाधि। कैसी प्रशस्तता थी आचार्य के चेहरे पर, क्योंकि जो अंत समय के भाव होते हैं वो चेहरे पर नजर आते हैं। अंत समय के भाव चेहरे पर नजर आते हैं, तो उनके चेहरे पर कितनी प्रशस्तता थी। और अंत समय प्रति क्षण को सुधारो। क्या किया? एक दिन पहले उपवास किया, चतुर्दशी का उपवास था, दूसरे दिन आहार लिया, और आहार के बाद 24 घंटे के लिए तो साधु वैसे ही त्याग कर देता है, तो आहार का भी त्याग।
और सामायिक प्रतिक्रमण, पूजन, भक्ति सब कुछ करते हुए गए। कितनी उत्कृष्ट समाधि है। ऐसे आचार्य सुमति सागर महाराज की भी हुई थी और उनकी तो और भी ज्यादा उत्कृष्ट हुई। उन्होंने अपने आप ही स्थान परिवर्तन कर लिया। सबको कहा जाओ तुम लोग आहार करो, आहार करके आए और वहां पर अपने हाथ से जहां समाधि करनी थी उस जगह को जो अंतिम शुद्धि बोलते, अपने हाथ से कमंडल से साफ किया, पानी लिया उसको साफ किया, इतने हाथ पैर धोए। इसको अंतिम समाधि शुद्धि बोलते हैं। बहुत कम होते हैं जो कर पाते। फिर उन्होंने इतने इतने हाथ पैर धो और जहां स्थान साफ किया वहां बैठे और हाथ पे हाथ रखा और ओ बैठे बैठे चले गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत समाधि करवाई है। आचार्य सुमति सागर महाराज ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य सन्मति सागर महाराज ने अपने जीवन में बहुत समाधि करवाई है। और आचार्य सुमति सागर महाराज तो कह देते थे ये 9 बजे जाएगा तो 9 बजे जाएगा। उनको इतनी मतलब समाधि करवाते करवाते उन्हें ऐसा भाव ज्ञान प्राप्त हो गया था कि वो जैसा कहते थे वैसा ही हो जाता था। 32 दिन के उपवास करते थे 16 कारण के, साल में 3 बार। तो सारी जिंदगी की साधना और अंतिम समय देखो क्या उत्कृष्ट हुआ है। तो ये ही मोक्ष जाने के लक्षण हैं, यही सच्चे सुख की प्राप्ति के लक्षण हैं और उसकी साधना सारे जीवन भर करनी पड़ती है। तो बंधुओं, कहीं भी समाधि हो, ये भावना तो घर में बैठकर भी भाई जा सकती है। हे भगवान, जितने हमारे साधु संत हैं सबकी समाधि अच्छे से हो। ऐसा हो सकता कि नहीं? अरे बोलिए ना, भावना भा सकते कि नहीं? जब मौका मिले तो सेवा करना, जब तक मौका नहीं मिला है तब तक भावना भाना कि जहां भी जो भी साधु समाधि कर रहे हैं उन सब की समाधि अच्छे से हो, सबका मरण समाधि पूर्वक हो। हे भगवान, मेरी ऐसी भावना है। आप लोग इस भावना को भा सकते कि नहीं? भा सकते। मैंने कहा था इस भावना को अब आप रोज रोज याद करोगे तो शायद ना आ पाए। मैंने बताया था कि 16 कारण की पूजा की जो जयमाला है आप उसको याद कर लो और उसकी जो 16 लाइनें, केवल 16 लाइनें हैं उसमें, आप ये 16 लाइनें यदि याद करते हैं और इसे रोज पढ़ लेते हैं तो उसमें साधु समाधि भावना भी आ जाएगी। दर्श विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की। अपने बच्चों को भी याद करवाओ, जैसे नमोकार मंत्र याद करवाते हो वैसे 16 कारण भावना भी याद करवाओ। क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी में तीर्थंकर परमेष्ठी बने तो कैसे बने? तो बताना, इन 16 कारण की भावना को भाने से बने। तो 16 लाइनें आप याद कर सकते हो? अरे बोलिए ना, है? अच्छा, 2 महीने 4 महीने तक रोज पढ़ लेना तो अपने आप याद हो जाएगी। बोल बोल के पढ़ोगे तो अपने आप याद। अपने परिवार को बिठा के बच्चों के साथ पढ़ लोगे तो बच्चों को भी याद हो जाएगी। तो कितने दिन? 2 महीने का नियम दे दूं? 2 महीने तक बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है और कोई परेशानी हो तो उसकी छूट है, बाकी पढ़ना है। तो 2 महीने तक पढ़ सकते हो। उठाइए हाथ। अरे उठाइए ना, आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल में से पढ़ लेना। दुकान में बैठो, बस में बैठो, अब तो इतना सस्ता हो गया है धर्म करना, जहां बैठो वहीं सुनने मिल जाएगा। उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, काफी लोगों ने उठाया। कुछ पक्के लोग हैं जो नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है। नहीं, ज्यादा पक्के वाले कम है और बाकी करने वाले ज्यादा है ना? कर भला सो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और 16 कारण भावना की 16 लाइन याद करने का बड़ा ही महत्व है। कहां कहां से आए हैं? नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वाले में खाते गांव का। बड़ा ही महत्व है।
मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का और आने वालों में बड़वानी का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, हाँ, खिड़की में जाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। देखो ये है संस्कारित परिवार। माँ बैठी है और बच्चों को भी पूजा करवा रही है। ये है संस्कारित परिवार। बच्चे भी अर्घ चढ़ा रहे, बच्चे भी पढ़ रहे। किताब नहीं मिल रही, तो दिख रही तुम्हारे पास? 3 किताब थी, 1 थी, 2 थी, 3 होनी चाहिए थी। तीनों बच्चों के हाथ में, मतलब दोनों बच्चे और एक तुम्हारे हाथ में। चलो कोई बात नहीं, एक बार तालियां बजाओ इस परिवार के लिए। ऐसी माँ जिसके घर में होगी उसका बच्चा तो संस्कारित होगा ही होगा। और जो माँ खुद नहीं अर्घ चढ़ाती भगवान को, केवल अपने खाने के लिए अर्घ चढ़ाती है, तो उसके घर में बच्चे भी क्या करेंगे? वो ही करेंगे, है ना। अच्छा, और कहाँ से आए? गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वाला में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। बीकन गांव, बीकन गांव। अच्छा, सुधरने में भाव का, सुधरने में भाव का और इंसान के प्रभाव का, और आने वालों में बीकन गांव का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।